सरला अपने बेटे रमेश और बहू मीरा के साथ रहती थी। मीरा और रमेश के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की दूसरी कक्षा में पढ़ती थी और लड़का 5वीं कक्षा में पढ़ता था। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। रमेश गली गली घूमकर आइसक्रीम बेचने का काम करता था, उसी से उनका गुजारा चलता था। पर एक दिन रमेश का बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के बाद रमेश कोमा में चला जाता है। अब रमेश तो बिस्तर से लग गया। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन मीरा और उसकी सास दोनों बैठकर बातें करते हैं। माँ जी, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा। माँ जी, मैं ऐसा करती हूँ, लोगों के यहाँ खाना बनाने का काम देखती हूँ। अगर मुझे कहीं कोई काम मिल गया तो मैं वही काम कर लूंगी। अरे नहीं बहू, तुम कहाँ जाओगी इतनी गर्मी में? तुम घर पर बच्चों का और रमेश का ध्यान रखना। मैं देखती हूँ, कहीं बर्तन मांजने का काम मुझे मिल गया तो मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इस उम्र में मेरे होते हुए लोगों के यहाँ बर्तन साफ करेंगी? नहीं नहीं, रमेश नहीं है तो क्या हुआ माँ जी? जैसे आपके बेटे रमेश हैं वैसे ही मैं भी हूँ। आप रमेश का और मेरे बच्चों का ध्यान रखिए। मैं काम ढूंढती हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है माँ जी। हमारे घर में इतनी ज़्यादा गर्मी है तो सोचो आप सड़कों पर कैसे घूमेंगी। मैं देखती हूँ अगर मुझे कहीं कोई काम मिल जाता है तो। दूसरे ही दिन मीरा काम की तलाश में जाती है। मीरा एक सेठ के यहाँ जाती है। सेठानी जी, आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है, खाना बनाने का या आप जो भी कहीं? हाँ हाँ, मेरी खाना बनाने वाली तो नहीं आ रही है। तुम चाहो तो मेरे यहाँ खाना बनाने का काम कर सकती हो। मैं तुम्हें 8,000 रुपये महीना दूंगी। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कल से तुम आ सकती हो। हाँ हाँ मालकिन, मैं कल से आ जाऊंगी। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, धन्यवाद। ऐसा बोलकर मीरा घर चली जाती है। घर जाकर वह अपनी सास को बताती है कि उसे एक सेठानी के यहाँ काम मिल चुका है। दूसरे दिन से मीरा सेठानी के यहाँ खाना बनाने जाती है। मीरा देखती है सेठानी का घर इतना ठंडा होता है, मन ही मन सोचती है, सेठानी का घर कितना ठंडा है। हमारा घर तो इतना ठंडा कभी ठंड में भी नहीं रहता है। और मेरे बच्चे घर पर गर्मी से झुलस रहे होंगे और यहाँ इतनी ठंडक। मीरा सेठानी के यहाँ खाना बनाती और उधर मीरा की सास पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती। अपने बेटे रमेश को का ध्यान रखती और मीरा के बच्चों का भी ध्यान रखती। पर मीरा ने खाना बनाने के लिए मना कर दिया था। मीरा डेली घर जाकर ही खाना बनाया करती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मीरा के बच्चे जिद करने लगी, मम्मी हमें भी आपके साथ चलना है, एक दिन हमें ले चलिए ना प्लीज। हाँ माँ, हमें ले चलिए ना, आज हमें आपके साथ जाना है। नहीं नहीं बेटा, इतनी गर्मी में तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम यहीं पे रहो। नहीं माँ, हमें भी जाना है आपके साथ, ले चलिए ना। अच्छा, जिद नहीं करो, जाओ अपनी दादी को बता दो कि तुम लोग मेरे साथ जा रहे हो। ठीक है मम्मी। मीरा अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। सेठानी के घर जाकर मीरा किचन में जाती है और काम करने लगती है। मीरा अपने बच्चों से कहती है, देखो तुम दोनों यहीं पर खेलना, इधर उधर नहीं जाना। बेटा ये अपना घर नहीं है कि तुम कहीं भी जा सको और घर भी बहुत बड़ा है। तुम लोग इधर उधर चले गए
या फिर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी परेशानी हो जाएगी। नहीं माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप चिंता नहीं करो। मीरा के बच्चे किचन में खेलने लगे। दोनों बच्चे आपस में बात करते, भैया यहाँ कितना ठंडा लग रहा है ना, यहाँ पे कूलर लगा हुआ है क्या कहीं? नहीं नहीं छोटी, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, वो देख एसी से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। छोटी, हमारे घर में एसी क्यों नहीं है? हाँ भैया, हमारे घर में एसी क्यों नहीं है? मम्मा को बोलो ना कि एक एसी लगवा ले। अरे छोटी, एसी बहुत महंगा आता है, हमारे घर में तो कूलर भी नहीं है, बस वही एक छोटा सा टेबल फैन है हमारे घर। अरे हाँ भैया, कोई बात नहीं। मीरा काम करने के बाद घर जाती है। घर जाकर बच्चे कहते हैं, माँ वहाँ पे कितना ठंडा लग रहा था ना, हम भी एक एसी लगवा लें क्या? क्या माँ, आपके पास इतने पैसे हैं कि हम एक एसी लगवा सकते हैं? अरे नहीं बच्चों, हम एसी नहीं लगवा सकते। तुम बताओ हम कैसे एसी लगवा सकते? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर माँ, वहाँ कितना ठंडा लग रहा था, माँ हमें रोज ले चलोगी क्या? नहीं बेटा, आज तो चल गया, पर किसी ने देख लिया कभी तो फिर मेरी परेशानी हो जाएगी बेटा, मुझे और कहीं काम भी नहीं मिलेगा फिर, और वो लोग मुझे अच्छे पैसे दे रहे हैं। अच्छा ठीक है माँ, कोई बात नहीं। मीरा एक दिन सेठानी के यहाँ काम करने जाती है। तब सेठानी कहती है, मीरा मैं पूजा करने मंदिर जा रही हूँ, तुम अभी यहाँ पे हो तो ध्यान रखना घर का। उस समय घर पर कोई नहीं था। मीरा खाना बना रही थी, तभी अचानक से घर में दो लोग घुस जाते हैं और मीरा के ऊपर चाकू दिखाने लगते हैं। ए, बता घर का सारा सामान कहाँ पे है, जल्दी बता। मुझे नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता। अच्छा मैं बताती हूँ, आप चाकू हटाइए, मैं आती हूँ। मुझे डराओगे? भागो भागो यहाँ से, चोरी करोगे? चलो भागो भागो यहाँ से, भागो जल्दी भागो। अरे भागो भागो, ये लड़की तो बहुत तेज है, भागो भागो। सेठानी ने रास्ते में उन चोरों को भागते हुए देख लिया था। सेठानी अंदर आई और पूछा, मीरा कुछ हुआ तो नहीं? उन चोरों ने कुछ लेके तो नहीं गए? अरे नहीं सेठानी, कुछ नहीं हुआ, मैंने उनको अच्छा मजा चखाया, अब वो कभी नहीं आएंगे आपके घर। अरे मीरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तो लगा कहीं चोरी तो नहीं हो गई। नहीं मालकिन, आपने मेरे ही भरोसे घर छोड़ के गए थे तो मैं कैसी चोरी होने देती। वाह मीरा, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है। अभी तुम रुको, मैं आती हूँ। सेठानी अपने कमरे में जाती है और एक नोटों की गड्डी लेके आती है और मीरा को देती है। ये लो मीरा, ये तुम्हारा इनाम। नहीं सेठानी जी, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे मीरा रखो, मैं तुम्हें खुशी से दे रही हूँ, तुम इससे जो चाहे वो खरीद लेना। मीरा झेपते हुए पैसे ले लेती है और मीरा घर जाती है। तब मीरा को याद आता है कि बच्चे एसी बार कर रहे थे, इसलिए मीरा उन पैसों से एक एसी लेने का सोचती है और मीरा उन पैसों से एक एसी खरीद लेती है। और जब वो एसी घर लेकर जाती है और लोग उसको लगा देते हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मीरा के बच्चे तो इतने नाचने कूदने लगते हैं कि पूछो ही मत। और अब एसी में वो लोग आराम से सोते हैं। मीरा भी आराम से ठंडे में बैठ के खाना बनाती है, क्योंकि उनका एक ही तो कमरा था, वही किचन, वही सोना, तो बढ़िया एसी में खाना बनाना, खाना खाना, सोना। धीरे धीरे मीरा का पति भी ठीक होने लगा था। अब उसकी याददाश्त वापस आने लगी थी, पर मीरा सेठानी के यहाँ बढ़िया काम कर रही थी। तो ऐसे गरीब सास बहू के रसोई में लग गई एसी। सुधा एक छोटे से घर में अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। राधा लोगों के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी और उसका पति रमेश उसे जो काम मिल जाता था वो कर लिया करता था। दोनों अपना गुजारा जैसे तैसे कर रहे थे। राधा की बेटी मीनू एक सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ती है।
राधा के घर की छत टीन की बनी हुई थी, इसलिए सर्दियाँ और बारिश तो इनकी अच्छे से निकल जाया करती थी, पर जैसे ही गर्मी आती इनकी हालत खराब हो जाती, क्योंकि गर्मी में टीन ऐसे तपते जैसे घर में आग लग गई हो। अब राधा की बेटी की गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। एक दिन खाना बनाते हुए तीनों बातें करते हैं। राधा, बहुत गर्मियाँ आ गई हैं। अब तो सड़क पे चलना मुश्किल हो रहा है। इतनी गर्मी लगती है और इन गर्मियों में काम करना बाबा रे बहुत मुश्किल हो जाता है। राधा, मीनू कैसे स्कूल जाती होगी इस गर्मी में? हाँ माँ, बहुत गर्मियाँ आ गई हैं। मुझे तो स्कूल जाते हुए बहुत गर्मी लगती है। पर माँ, स्कूल जाती हूँ तो धूप रहती, पर थोड़ी हवा तो चलती है। भले ही गर्म हवा चले, पर हवा तो चलती है। पर अपने घर में तो माँ रोड से भी ज्यादा गर्मी लगती है। अपने यहाँ पंखा है ना कूलर है, मुझे बहुत गर्मी लगती है माँ। हाँ मीनू, मुझे पता है बेटा, गर्मियाँ आ गई हैं और बहुत गर्मी है। गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है, पर बेटा हम क्या कर सकते हैं? हमसे जितना बनता है हम उतना कर लेते हैं। अच्छा मीनू, अब तुम्हारी गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी तो तुम मेरे साथ ही चला करना। तुम्हें मैं अकेले घर छोड़ के नहीं जा सकती। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम मेरे साथ चला करना। ठीक है माँ, मैं आपके साथ चल दिया करूँगी। मीनू की भी छुट्टियां लग जाती है। अब मीनू राधा के साथ जाती, तीनों घर से एक साथ निकलते। उसके बाद राधा और मीनू अपने रास्ते चली जाती और मीनू के पापा अपने रास्ते चले जाते। राधा और मीनू कड़ी धूप में पैदल जाया करते और वहीं दूसरी तरफ मीनू के पापा भी इस कड़ी धूप में पैदल किसी भी काम को ढूंढने के लिए निकल जाया करते थे। दोनों बहुत मेहनत करते थे। देखो बेटा मीनू, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम यहाँ पे आराम से बैठना, शोर शराबा नहीं करना। और हाँ बेटा, देखो किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। मालकिन को पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि कोई उनकी चीज को हाथ लगाए। तो बेटा तुम अच्छे से बैठना, ठीक है? और कहीं जाना मत यहाँ से उठ के, नहीं तो आज का जमाना बहुत बेकार है बेटा, और बहुत तेज धूप भी है। ठीक है मीनू, मैं अंदर से काम करके आती हूँ। हाँ हाँ माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठे रहूंगी और मैं किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। माँ आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आप जाओ, मैं यहीं पे आपका इंतजार करती हूँ। ठीक है बेटा मीनू, मैं अभी आती हूँ, जब तक तुम यहाँ आराम से बैठो। अरे यहाँ तो कितनी गर्मी हो रही है। मम्मा कब आएंगी? मम्मी ने बताया भी नहीं कब आएंगी। देख के आऊँ क्या अंदर? पर माँ ने मुझे बोला था कि यहाँ से हिलना नहीं। पर ये गर्मी और मुझे बहुत तेज प्यास भी तो लगी है। चलो अंदर चल के देखती हूँ। इतना बड़ा घर, ये घर है या महल? लोग कितने बड़े बड़े घरों में रहते हैं ना। और ये ठंडा कितना है। ए लड़की, कौन है तू? मेरे घर में कैसे आई? चोरी करने आई है? बता कैसे आई? जी मालकिन, वो मैं सुधा की बेटी हूँ। सुधा? कौन सुधा? सुधा को नहीं जानते आप, जो आपके घर में खाना बनाती है? मैं उसी की बेटी हूँ। अच्छा, तो उस खाना बनाने वाली का नाम सुधा है, वो तुझे यहाँ लेके आई है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इतनी गंदी बच्ची को लाने की? सुधा, सुधा, इधर आओ जल्दी। यहाँ पे खाना वाना बनाना छोड़ो, पहले इधर आओ। जी मालकिन, मैं आई। अरे मीनू बेटा, तुम यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बच्ची को यहाँ पे लाने की? तुझे पता है ना मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी बेटी दिखने में तो सुंदर है, पर उसके कपड़े देख उसके कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं। उसने पूरा घर गंदा कर दिया।
अब कौन साफ करेगा? तू साफ करेगी? हाँ हाँ मालकिन, मैं साफ कर दूंगी, आप नाराज नहीं हो। तू पहले मेरी बात सुन, इसको यहाँ से निकाल और तू भी इसके साथ जा, और कल से अगर इसको लेके आई तो तुझे भी यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं मैम साहब, मुझे मत निकालना, मैं अपनी बेटी को घर पे ही छोड़ के आऊंगी। वो इसकी स्कूल की छुट्टियां हो गई थी ना, और घर पे कोई नहीं रहता, इसलिए मैं इसको साथ में ले आई थी। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कल से ये गंदी लड़की इस घर में नहीं चाहिए। पूरा घर गंदा कर दिया मेरा, लेके जा इसको। जी जी मैं जाती हूँ। सुधा अपनी बेटी मीनू को लेकर घर चली जाती है। रास्ते में मीनू सुधा से कहती है, माँ वो आंटी मुझे ऐसा क्यों बोल रही थी कि मैं गंदी हूँ? मैं तो रोज नहाती हूँ माँ। हाँ मेरे कपड़े थोड़े से इधर उधर से खराब हो गए हैं पर गंदे नहीं है माँ, तू तो उन्हें रोज धोती है ना। ऐसा क्यों बोल रही थी आंटी? कोई बात नहीं बेटा, मैंने बताया था ना, वो थोड़ी गुस्से वाली हैं पर दिल की अच्छी है। माँ उनका घर कितना ठंडा था, हमारा घर तो ठंडियों में भी इतना ठंडा नहीं होता। हाँ मीनू, उनके घर एसी लगा हुआ है, एसी घर को ठंडा रखता है। अच्छा माँ, तो हम भी एक एसी ले लेते हैं ना? बेटा हम कहाँ एसी ले सकते हैं, हम तो एक पंखा तक नहीं ले पा रहे। कोई बात नहीं माँ, अपना घर जैसा भी है मुझे वैसा भी पसंद है, अपना घर सबसे प्यारा। दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। माँ कितनी गर्मी है देखिए तो। ओहो चलिए जल्दी घर, मटके का ठंडा ठंडा पानी पियेंगे, गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। माँ मैं इसलिए अंदर आई थी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी। कोई बात नहीं मीनू, हो जाता है, चलो घर चलते हैं। सुधा और मीनू घर जाते हैं। अब सुधा अकेले ही खाना बनाने जाती थी और मीनू को पड़ोस के यहाँ छोड़ के जाती थी। एक दिन मालकिन की गाड़ी एक रास्ते में खराब हो जाती है और इतनी गर्मी में बाहर निकल के वो देखती है कोई गाड़ी सुधारने वाला नहीं था। अरे यहाँ तो कोई गाड़ी सुधारने वाला भी नहीं है और मैं अपना मोबाइल घर पे भूल के आ गई, अब मैं क्या करूँ? उधर पास में ही सुधा का घर था। सुधा वहीं बाजार से कुछ लेके घर जा रही थी। मालकिन को देखकर सुधा तुरंत ही मालकिन के पास जाती है और कहती है, मालकिन आप यहाँ इस बस्ती में? अरे क्या करूं, मेरी गाड़ी देखो ना पूरी खराब हो गई है, दूसरी गाड़ी लेना पड़ेगा मुझे, बंद पड़ गई इस गंदी सी बस्ती में। अब बताओ मैं क्या करूं? यहाँ पे दूर दूर तक कोई गैराज नहीं दिख रहा है, ऊपर से मैं अपना मोबाइल भी घर पे भूल के आ गई हूँ। बता अब मैं क्या करूं? अरे मालकिन आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं अपने पति को बोलती हूँ, वो किसी गैराज से आदमी को लेके आएंगे और गाड़ी आपकी ठीक करवा देंगे। तब तक आप मेरे घर चलिए और मेरे घर चलकर बैठिए। तेरे घर? मैं तेरे घर जाऊंगी? तू भी कैसी बात कर रही है सुधा, मैं तेरे घर बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। अरे मालकिन इतनी तेज धूप में आप सूरज के नीचे खड़े हो सकते हो, तो मेरे घर चलने में क्या है? कम से कम एक छत तो है, धूप तो कम से कम नहीं लगेगी आपको, आपकी स्किन झुलस जाएगी। हाँ सुधा ये तो तू सही कह रही है, मुझे सन टैन हो जाएगा। चल ठीक है तेरे घर ही चल देती हूँ, चल। सुधा मालकिन को अपने घर ले जाती है और घर ले जाकर उसे चारपाई पर बैठाती है। मालकिन आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लेके आती हूँ। अरे सुधा तेरा घर कितना छोटा है, तुम इतने छोटे घर में कैसे रह लेते होंगे? और यहाँ तो एक पंखा तक नहीं है, तू एक पंखा नहीं ले सकती सुधा? मालकिन घर छोटा हो या बड़ा, रहने के लिए जगह है, मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ। और रही बात पंखे की, तो ऐसा है कि मेरी बेटी को मैं एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो हम दोनों की तरह बने बड़े होके, मैं चाहती हूँ वो आपके जैसे बने, बड़े से घर में रहे, कार चलाए, इसलिए मैं उसको बड़े से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। और इसलिए मेरे पास पैसे नहीं बचते कि मैं एक पंखा ले सकूँ। और गर्मी का क्या है मालकिन, 2 महीने की गर्मी चली जाएगी, दिन कट जाएंगे।
सही बात है, गरीबों को ऐसे ही रहना होता होगा। सुधा मालकिन के लिए पानी लाती है। लीजिए मालकिन पानी। पानी, अरे ये भी गर्म ही होगा। मालकिन पानी पीती और कहती है, अरे सुधा, ये पानी इतना ठंडा कैसे है? ये तो बहुत टेस्टी भी लग रहा है। तूने कौन सा पानी यूज करते हो तुम लोग? मालकिन, ये मटके का पानी है। मटके का पानी बहुत अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। मटका गरीबों का फ्रिज होता है मालकिन। अच्छा, हाँ, तेरा पानी तो अच्छा लगा मुझे। थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं। मीनू तो बाहर ही नहीं निकलती क्योंकि मीनू को लगता है कि मालकिन उसे डांटने के लिए आई है। इतनी ही देर में उसकी गाड़ी भी ठीक हो जाती है और मालकिन चले जाती है। जैसे ही मालकिन जाती है, मीनू दौड़ दौड़ के आती है। माँ, माँ, क्या मालकिन मुझे फिर से डांटने आई थी? अरे नहीं बेटा, उनकी गाड़ी खराब हो गई थी इसीलिए वो आई थी। अच्छा माँ, मैं तो डर गई थी कि कहीं मालकिन मुझे डांटने तो नहीं आई है। तू भी ना मीनू, कैसी बात करती है? क्या वो तुझे दिन भर डांटती रहेंगी? कोई वो इतनी भी बुरी नहीं है। चलो। शाम को सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। मीनू अपने पापा को अपने स्कूल की कुछ कुछ बातें बता रही थी। तभी उनके गेट पर एक आदमी आता है। मीनू के पापा जाते हैं और देखते हैं एक पंखा लेकर आया है। मीनू के पापा कहते हैं, ये क्या है? ये हमारा नहीं है, हमने नहीं लिया। आदमी कहता है, ये मालकिन ने पहुंचाया है सुधा के लिए। क्या? मीनू दौड़ते दौड़ते आती है और पंखे को देखकर बहुत खुश होती है। पापा पंखा चालू करते हैं। मीनू नाचने लगती है, ये मेरा पंखा आ गया, ये मेरा पंखा आ गया। आज तो कितनी अच्छी नींद आएगी, आज तो मैं हवा में सोऊंगी। वाओ मम्मा, देखिए ना आपकी मालकिन कितनी अच्छी है। हाँ हाँ मीनू, आराम से बेटा, आराम से, गिर नहीं जाना, इतने नहीं नाचो, तुम गिर जाओगी। मीनू बहुत खुश होती है, पूरे घर में उछलती कूदती है और रात में चैन से सोती है। रात में सुधा अपने पति से कहती है, मीनू को इतना खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मीनू के पापा, मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। मालकिन को भगवान इससे भी डबल दे। मालकिन ने उस दिन मीनू को डांटा था। मीनू बहुत उदास हो गई थी। मुझे भी लगा था कि मालकिन कैसी है, मेरी मीनू को गंदा गंदा बोल रही हैं, पर नहीं, उनका दिल बड़ा है, वो दिल की अच्छी हैं, बस शायद उस दिन गुस्से में थी। और इसी तरह गरीब की गर्मी में एक छोटा सा सहारा, जैसे कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनका का सहारा, उसी तरह मीनू के परिवार को मिल गया पंखा। गर्मी में पंखा, डूबते हुए को तिनका का सहारा।